तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मीटर ब्रिज के बारे में बात करेंगे, लेकिन मीटर ब्रिज स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। ओके, वो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है दोस्तों रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये रो क्या होता है? ये रो होता है दोस्तों, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, या फिर आप रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो कि दोस्तों आपके पास यहाँ पे दो वायर्स हैं। एक वायर है आपके पास बहुत छोटी वायर है जिसकी लेंथ कम है, और दूसरी वायर है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली दोस्तों जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसके लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना। आप इसको पानी के फ्लो से भी कंपेयर कर सकते हो। मान लेते हैं एक छोटी पाइप है और यहाँ पे मोटी पाइप है। ठीक है, ये पाइप की लेंथ 1 मीटर है, इस पाइप की लेंथ एज्यूम करते हैं किलोमीटर है। तो किस पाइप में से पानी फ्लो होते वक्त रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? ये 1 किलोमीटर के जो पाइप है इसके अंदर से पानी फ्लो होते वक्त रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना। उसी तरीके से दोस्तों इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो रेजिस्टेंस जो है ना दोस्तों, ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके साथ? ये लेंथ के साथ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपके पास दूसरे दो कंडक्टर्स हैं। मान लेते हैं एक वायर ऐसी है, एक कंडक्टर ऐसा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बीच में से कट करने के बाद जो एरिया होता है ये एरिया छोटा है। और दूसरा कंडक्टर आपके पास है या दूसरी वायर आपके पास है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब अगर आप बीच में से इसको कट करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यही मिलेगा ना आपको। यहाँ पे यही एरिया मिलने वाला है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये इसका ज़्यादा है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो कहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा दोस्तों? फिर से एक बार इसको पानी की जो पाइप है उसके साथ कंपेयर करो। अगर पानी को फ्लो करना है तो कहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि जगह ही नहीं है पानी फ्लो होने के लिए। यहाँ पे बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगा दोस्तों क्योंकि बहुत जगह है, यहाँ से पानी आराम से फ्लो होगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों करंट जो है उस करंट को फ्लो करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं है क्योंकि बहुत जगह है यहाँ पर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एरिया। ठीक है, एरिया जितना बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? कम होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। और लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ से दोस्तों आप एक सेंटेंस में इसको ऐसे बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, ओके। तो अगर दोस्तों ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होता है? आपको एक कांस्टेंट लेना होता है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आपने यहाँ पे लिया कांस्टेंट एक इंटू व्हाट? लेंथ अपॉन एरिया। इसी कांस्टेंट को दोस्तों रो लेटर से दिखाया जाता है और ये होती है मटेरियल की रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल चुका है, ये इक्वेशन R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, मतलब किसी भी मटेरियल की आपको रेजिस्टिविटी पता है, उसकी आपको लेंथ पता है और उसका आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, तो आप उस मटेरियल का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये मीटर ब्रिज क्या होता है? ये मीटर ब्रिज मतलब एक एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिसको कि दोस्तों अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज भी दोस्तों हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते वक्त हमें तकलीफ होती थी थोड़ी। क्या होती थी तकलीफ? देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिखाता हूँ। ये व्हीटस्टोन ब्रिज था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता था, यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे लगाते थे हम लोग। ठीक है, अब आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में लाना होता था। उसके लिए आपको क्या करना होता था दोस्तों? यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टर्स आपको आपके पास होने चाहिए और वन बाय वन आपको यहाँ पे इसको लगाना होता था। ठीक है, ओके। तो आपको चेक करना होता था कि किस रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर लगाने पे ये ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा आपके पास यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर्स होने चाहिए, या फिर हमेशा आपको यहाँ पे देखिए चेंज करना होता था रेजिस्टेंस। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी तकलीफ होती थी दोस्तों यहाँ पे। तो इतनी तकलीफ आपको मीटर ब्रिज में लेनी नहीं पड़ेगी। तो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे देखते हैं। तो मीटर ब्रिज कैसे दिखता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे होती है एक वायर होती है, ये एक वायर होती है यहाँ पे, जो कि कॉन्स्टेंट मटेरियल की बनी हुई होती है। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं ये एक वायर है जिसका कि आपको एरिया पता होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसका, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी आपको पता होती है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है ना वो लेंथ होती है 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों एक कांस्टेंट वायर होती है जिसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होता है, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसकी रेजिस्टिविटी आपको पता है और जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर होती है। तो इसके साथ यहाँ पे दोस्तों एक मीटर स्केल होती है ताकि आप इसकी लेंथ मेज़र कर सको। ठीक है, ये एक मीटर स्केल है, यहाँ पे एक मीटर स्केल होती है ताकि आप इसकी लेंथ जो है उसको मेज़र कर सको। क्यों मेज़र करना है बाद में आपको समझ में आएगा।
अब ये जो वायर है दोस्तों, इसके जो दो एंड है, यहाँ पे मेटल की एक स्ट्रिप, एल शेप की मेटल की स्ट्रिप यहाँ पे कनेक्ट की गई हुई होती है। यहाँ पे देखिए ये जो है एल शेप की, और यहाँ पे दोस्तों एल शेप की एक मेटल की स्ट्रिप होती है। ये एक मेटल की स्ट्रिप है एल शेप की, और यहाँ पे एक एल शेप की मेटल की स्ट्रिप है, और यहाँ पे सेंटर पे एक मेटल की स्ट्रिप होती है रेक्टेंगुलर, और ये दोनों के बीच में गैप होता है। और जो दोस्तों ये दो एंड्स है ना, ये वायर के दो एंड्स, इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया होता है। यहाँ पे देखिए ये बैटरी है, यहाँ पे मैं की को दिखाता हूँ, ये एक की है, और ये दो एंड्स ये बैटरी से कनेक्ट किए गए होते हैं यहाँ पे। ओके, ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वी से दिखाते हैं। दोस्तों ये मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल सेम व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा होता है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये नॉन रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, ये नॉन रेजिस्टेंस होता है, ये अननोन रेजिस्टेंस। मतलब ये आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे ये बैलेंस्ड कंडीशन में लाना होता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कैसे लाओगे, आपके पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, तो बहुत सारे रजिस्टर्स आपको यहाँ पे कनेक्ट करके देखने होते हैं। ठीक है, वन बाय वन अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो, कोई एक रजिस्टर पे गैल्वेनोमीटर अगर नल डिफ्लेक्शन दिखलाता है तो उसको बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं। और बैलेंस्ड कंडीशन में आप यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। क्या फॉर्मूला दोस्तों, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय, इसको हम R4 बोलेंगे। ओके, तो यहाँ से दोस्तों ये फॉर्मूला यूज़ करके आप यहाँ पे R3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे मीटर ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है। तो मान लेते हैं दोस्तों आपके पास देखिए यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ये अननोन रेजिस्टेंस R3 है, मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम कनेक्ट करेंगे ये दो पॉइंट के बीच। यहाँ पे देखिए R3 है तो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कनेक्ट किया गया है अननोन रेजिस्टेंस, हम यहाँ पे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको पता करनी है। इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट करते थे। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। नॉन रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया गया है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है कि वहाँ पे हम कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू पर सेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो एक नॉन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एज्यूम करते हैं ये रेजिस्टेंस बॉक्स एक नॉन रेजिस्टेंस पे सेट किया गया है। मतलब हमने ये दो पॉइंट के बीच एक नॉन रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। लेकिन ये गैल्वेनोमीटर का जो एंड है, ये दूसरे एंड पर एक जॉकी को कनेक्ट किया गया होता है। जॉकी क्या होता है, एक पेन जैसा होता है दोस्तों, मेटल का पेन जैसा होता है, जिसको कि आप मूव कर सकते हो। ठीक है, इस वायर के ऊपर आप ऐसे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड इस पीस को कनेक्ट किया गया होता है, और दूसरा एंड जो है उसको जॉकी से कनेक्ट किया गया होता है, और वो जॉकी को आप इस वायर के ऊपर मूव कर सकते हो। ठीक है, इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए कैसे करते हैं देखते हैं आप। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए की को आप यहाँ पे क्लोज करते हो तो क्या होगा, यहाँ से एक करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, ऐसे यहाँ पे आ रहा है जंक्शन, तो कुछ करंट इधर से फ्लो होगा, कुछ करंट यहाँ पे ऊपर से फ्लो होगा। वापस जो करंट यहाँ से जा रहा है वो ये रजिस्टर से पास होते हुए यहाँ पे और एक जंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ करंट गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा, और गैल्वेनोमीटर जो है ये डिफ्लेक्ट होगा, इसका जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होगा ऐसे। ठीक है, और बचा हुआ जो करंट है वो ये रजिस्टर से पास होता हुआ यहाँ से वापस नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा। ठीक है, अब आपको ये जो मीटर ब्रिज है इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कंडीशन मतलब देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर अगर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो ये ब्रिज बैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस्ड कंडीशन में लाने के लिए आपको ये जो जॉकी दिख रही है ना यहाँ पे, ये जॉकी को मूव करना होगा इस वायर के अलोंग। ठीक है, जैसे कि देखिए ये जॉकी है तो आपको कुछ इस प्रकार से मूव करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इधर मूव करोगे, ठीक है, तो एक पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है ये नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंटर को है, ये पॉइंटर को मूव करना शुरू किया, ये पॉइंटर को मूव करना, ये जो जॉकी है इसको मूव करना शुरू किया, और इस पॉइंट पर आते आते गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू किया। तो अब ये मीटर ब्रिज क्या है दोस्तों, ये बैलेंस्ड है। तो अब ये मीटर ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है दोस्तों। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे दोस्तों ये मीटर ब्रिज बैलेंस्ड होता है वहाँ पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको इस पार्ट की लेंथ मेजर करनी है, उसको L1 बोलना है, और इस पार्ट की लेंथ को मेजर करना है, इसको L2 बोलना है। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये गैल्वेनोमीटर बैलेंस हुआ है, मतलब ये ब्रिज बैलेंस हुआ है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हुआ है, उस पॉइंट पर क्या करना है आपको, इसकी लेंथ मेजर करनी है और इसकी लेंथ मेजर करनी है। अब एज्यूम करते हैं दोस्तों ये जो लेंथ है, इस लेंथ का रेजिस्टेंस है R2, और ये जो लेंथ है इस लेंथ का रेजिस्टेंस है R4। ठीक है, तो अगर इस मीटर ब्रिज को आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो देखिए R1 नॉन रेजिस्टेंस, ये R2 आप यहाँ से लेंथ कैलकुलेट किए तो आप रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों R3 अननोन रेजिस्टेंस और R4 ये भी नॉन रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो तो रेजिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको R1 पता चल चुका है, R2 पता चल चुका है, यहाँ पे देखिए R4 पता चल चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ से दोस्तों R3 आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो मीटर ब्रिज है ये बैलेंस्ड हो चुका है।
तो बैलेंस कंडीशन में आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो दोस्तों, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू व्हाट, R3 डिवाइडेड बाय R4, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ से दोस्तों R2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, R2 इज इक्वल टू व्हाट, रो L अपॉन ए, रो कितना है इसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है, रो है, ओके। लेंथ कितनी है इसकी, L1 है, सो L1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो यहाँ से दोस्तों R2 की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है, रो L1 ए। R4 की वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, R4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, R4 विल बी इक्वल टू व्हाट, रो इंटू व्हाट, लेंथ कितनी है इसकी, L2 है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो यहाँ से दोस्तों R2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, R4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दो वैल्यूज़ अगर आप इसमें पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए। तो ये और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखिए दोस्तों ये इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, R1 डिवाइडेड बाय R2 की जगह पर आपको क्या पुट करना है, रो L1 ए, रो L1 अपॉन ए इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4, R4 की जगह पर ये पुट करना है, रो L2 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से दोस्तों ए और ए सेम है, कैंसिल हो जाएगा, रो और रो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने L1 और L2 का मेजरमेंट लिया हुआ है ना, उसको यहाँ पे आप आराम से पुट कर सकते हो और R3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। R1 तो नोन है आपको, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों R3 के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, देयरफॉर R3 विल बी इक्वल टू, ये L2 उधर जाने के बाद न्यूमरेटर में चला जाएगा, L1 डिनोमिनेटर में, ठीक है, और R1 न्यूमरेटर में, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों R3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों R3 अननोन रेजिस्टेंस जो है कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है मीटर ब्रिज में। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको इसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे रेजिस्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे रजिस्टर्स आपको यहाँ पे ट्रायल एंड एरर पे चूज़ करने होते हैं, यहाँ पे ट्राई करने होते हैं और इसको बैलेंस करना होता है। तो इसको बैलेंस करना व्हीटस्टोन ब्रिज में थोड़ा सा दिक्कत का काम है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आपको ये जो जॉकी दिख रही है, इसको आपको इस लाइन के अलॉन्ग मूव करना है। जिस पॉइंट पे आपको ये बैलेंस्ड कंडीशन में मिलेगा, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वहाँ पे सिर्फ लेंथ L1 और L2 मेजर करनी है और ये फॉर्मूले में डाल के अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालना मीटर ब्रिज के लिए बहुत ही आसान का काम है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, ठीक है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल क्या है, देखिए दोस्तों, फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। तो ये अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है फॉर फॉलोइंग सेटअप इफ गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब ये कि ये जो मीटर ब्रिज है ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, ठीक है। तो अगर ये मीटर ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो ना, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, R3 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू R1। तो हमने इसको R1 बोला है, इसको हमने R2 बोला है, इसको R3 बोला है, इसको R4 बोला है, जैसे कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में लिया था वैसे हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, ओके। तो अगर गैल्वेनोमीटर जो नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। हमने इसको L1 बोला है, इसको L2 बोला है, ठीक है। तो हम देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको R1 बोलेंगे, इसको हम R3 बोलेंगे, R3 आपको फाइंड आउट करना है, इसको हम L1 बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे L2, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों R3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, R3 विल बी इक्वल टू व्हाट, ये फॉर्मूला होगा ना इसका, देखिए यहाँ पे L2 अपॉन L1 इंटू R1, सो L2 अपॉन L1 इंटू व्हाट, R1, ठीक है। तो L2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.7, L1 की वैल्यू कितनी है 0.3 और R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओहम, ठीक है। अब 10 से ऊपर नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 7 इंटू 2 कितना होगा दोस्तों, ये 14 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 3 4 जा 12 पॉइंट 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो 4.66 ओहम मिलेगा दोस्तों। ये जो R3 है अननोन रेजिस्टेंस जो है उसकी जो वैल्यू है वो 4.66 मिल रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तो एग्जांपल क्या है, देखिए दोस्तों, टू रेजिस्टेंसेस 2 ओहम एंड 4 ओहम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 ओहम एंड 4 ओहम आर कनेक्टेड अक्रॉस 2 गैप्स ऑफ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज के 2 गैप हैं, इसके अक्रॉस एक 2 ओहम का और एक 4 ओहम का रजिस्टर है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, एज शोन इन फिगर। फाइंड आउट द करंट थ्रू द सेल ऑफ ब्रिज। तो ये सेल में से कितना करंट निकलेगा ये आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इफ़ द ब्रिज इज बैलेंस, तो ये ब्रिज जो है ये बैलेंस ब्रिज है, मतलब यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब यहाँ से कुछ करंट नहीं है। गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिज वायर इज 2 ओहम। तो ये जो वायर है, ये ब्रिज की जो वायर है, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक जो वायर है इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इसका रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओहम। ये पूरे के पूरे वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओहम। तो दोस्तों यहाँ से करंट को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे ओहम्स लॉ का यूज़ कर सकते हो। तो ओहम्स लॉ क्या है दोस्तों, I इज इक्वल टू V, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी का या सेल का, डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे इसका R इक्विवेलेंट निकालना होगा आपको, ठीक है, R इफेक्टिव या R इक्विवेलेंट। तो इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ब्रिज बैलेंस है, मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं है तो इसको आप ओपन एज्यूम कर सकते हो। तो फिर से एक बार हम यहाँ पे बनाते हैं, देखिए ये बैटरी है या सेल है 2 वोल्ट का, ठीक है, और यहाँ से जो करंट जा रहा है देखिए एज्यूम करते हैं हम, देखिए ये 2 ओहम, यहाँ पे ये 2 ओहम और ये जो 4 ओहम है ये
सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं क्योंकि इसके अंदर से सेम करंट फ्लो होगा, तो ये 2 ओहम और 4 ओहम जो है ये सीरीज़ में। और यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि एक वायर कनेक्ट की गई है ना, तो 2 ओहम का हम यहाँ पे रजिस्टर एज्यूम करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे कनेक्ट किया गया होगा 2 ओहम का, ठीक है। ओके, तो ये डायग्राम को हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए ये 2 रेजिस्टर सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 + 4 ना 6 हो जाएगा। तो ये दोनों को हटा करके आप यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा सकते हो जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है। तो अब ये 2 रेजिस्टर्स को हटा के हम यहाँ पे एक रेजिस्टर दिखाते हैं दोस्तों जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। ओके, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है दोस्तों, ये अब 2 पैरेलल में है क्योंकि ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये 2 रेजिस्टर्स जो हैं ये पैरेलल में। तो अगर 2 रेजिस्टर पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो एक फॉर्मूला है आपके पास, 1/R इक्विवेलेंट, ओके, इज इक्वल टू 1/R1। R1 कितना है यहाँ पे 6 + 1/R2 कितना है 2। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा दोस्तों, इसको हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1/6 प्लस, देखिए ऊपर नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3/6 होगा। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन होगी दोस्तों, यहाँ पे 4/6 मिलेगा आपको ये। तो ये 1/R इक्विवेलेंट 4/6 मिल रहा है। तो यहाँ से दोस्तों दोनों का इन्वर्स करते हैं तो R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, 6/4। 6/4 मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए 1.5 हो जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है यहाँ पे 1.5 ओहम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, तो करंट यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज़ करके। तो दोस्तों देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय दोस्तों देखिए R इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे 1.5। सो 2 / 1.5 कितना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर 2 × 10 20 हो जाएगा, नीचे 1.5 × 10 15 हो जाएगा। ओके, सो 20 / 15 क्या होगा दोस्तों, 20 / 15 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1.33 ओहम। सॉरी, ये आपने करंट फाइंड आउट किया तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1.33 एम्पियर। ओके, एक और लास्ट एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए एग्जांपल नंबर 9.5 पेज नंबर 218 के ऊपर। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जांपल। देखिए 2 रेजिस्टेंसेस 2 ओहम एंड 3 ओहम आर कनेक्टेड अक्रॉस द 2 गैप्स ऑफ द मीटर ब्रिज एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे दोस्तों 2 ओहम और 3 ओहम के 2 रजिस्टर्स 2 गैप्स में यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं मीटर ब्रिज के ऊपर, ठीक है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो जब ये ब्रिज बैलेंस होगा, ब्रिज कब बैलेंस होगा दोस्तों, इफ़ देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस गैल्वानोमीटर। मतलब ये गैल्वानोमीटर अगर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो ये ब्रिज बैलेंस है। तो बैलेंस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ से कितना करंट निकल रहा है, आपको आई फाइंड आउट करना है। और ये डायग्राम आपको प्रोवाइड की गई है दोस्तों। यहाँ पे आपको बैटरी का EMF भी प्रोवाइड किया गया है, वो 2 वोल्ट है। एंड ऑल्सो फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीटर ब्रिज वायर। तो ये जो वायर है दोस्तों यहाँ से यहाँ, ये जो वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो इसकी आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालनी है। मतलब आपको यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, R × A/L, ठीक है। और क्या चीज़ प्रोवाइड की गई है, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज वायर इज़ 1.49 ओहम। तो आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, वो कितना है 1.49 ओहम। ये पूरी की पूरी जो वायर है इसका आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 1.49 ओहम। एंड द डायमीटर इज 0.12 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर भी आपको ये वायर का प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। डायमीटर कितना है यहाँ पे 0.12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.12 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा दोस्तों, मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ये मीटर में, ये SI सिस्टम है, ये SI सिस्टम है, ठीक है। तो सारा SI सिस्टम है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे डायमीटर भी SI सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो SI सिस्टम में लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं। तो 0.12 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर, 0.12 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होता है। अब सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे करंट को फाइंड आउट करते हैं। जब ये ब्रिज बैलेंस होगा तब आपको यहाँ से करंट को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों करंट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, ओम्स लॉ का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, V/R। लेकिन R क्या लेना है दोस्तों, इसका इक्विवेलेंट लेना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया था वैसे ही दोस्तों यहाँ पे R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। और ये जो 2 वोल्ट V है इसको R इक्विवेलेंट से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे करंट मिल जाएगा। R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करोगे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 ओम का एक रजिस्टर है, 3 ओम का रजिस्टर है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 ओहम। अब ये 5 ओहम और ये 1.49 ओहम ये पैरेलल में हो गया, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हो। तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के आप यहाँ पे पुट करिए उसको और आई की वैल्यू निकालिए, ठीक है। कैलकुलेशन आप करिए, लॉग टेबल का यूज़ करिए। तो यहाँ पे ये जो सारे के सारे हैं दोस्तों देखिए, ये 5 ओहम और ये 1.49 ओहम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है, आर इक्विवेलेंट वो कितना है 1.15 ओहम मिल रहा है। ये सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं
इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1.15 ओम मिल रहा है, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। वी कितना है 2 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट 1.15 है, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई 1.15, इसको भी आप लॉग टेबल का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। फाइनल आंसर आपको मिलेगा देखिए 1.74 एम्पियर। सिर्फ क्रॉस चेक करिए दोस्तों ये आंसर आ रहा है कि नहीं। अब दोस्तों एक आंसर तो हमें मिल चुका है, करंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये एग्जांपल देखिए, करंट फाइंड आउट करने का एग्जांपल सेम है, हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, ठीक है। ओके, अब फाइंड आउट करना है दोस्तों आपको यहाँ पे रेजिस्टिविटी, ये वायर की रेजिस्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये वायर की रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आर इंटू ए अपॉन एल। ये आपको पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ से दोस्तों रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है दोस्तों यहाँ पे 1.49 ओहम, ठीक है। एरिया कैसे निकालोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये वायर को बीच में से कट करने के बाद जो एरिया मिलेगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए डायमीटर पता होना जरूरी है। डायमीटर आपको पता है 0.12 इंटू 10⁻²। तो एरिया क्या होगा दोस्तों, एरिया विल बी इक्वल टू π/4 इंटू दिस डायमीटर, इसका स्क्वायर 0.12 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया भी आपको मिल चुका है दोस्तों, रेजिस्टेंस भी आपको पता है 1.49 ओम। इसकी लेंथ कितनी है, ये वायर की लेंथ 1 मीटर होती है, तो यहाँ पे आपको 1 मीटर लिखना होगा। तो सिंपली आपको ये सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए रेजिस्टेंस कितना है 1.49, ओके, इंटू दिस एरिया, एरिया इज़ वॉट π/4 इंटू दिस डायमीटर, डायमीटर का स्क्वायर कितना है देखिए 0.12 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो इसको आप दोस्तों लॉग टेबल के साथ, लॉग टेबल का यूज़ करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो फाइनल आंसर मिल रहा है दोस्तों रेजिस्टिविटी का, वो मिल रहा है देखिए, क्रॉस चेक करिए आप, 1.68 इंटू 10⁻⁻6। और ये रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा दोस्तों, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा देखिए, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस हम ओम में मेजर करते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगी। और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओहम मीटर होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों फाइनल आंसर होगा आपका। तो इस वीडियो में दोस्तों ये मीटर ब्रिज का कंसेप्ट अपना खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।